सहाय जूनियर हाई स्कूल में आए हुए हैं। पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। कल्चर एक्टिविटी क्या होती है, आप में से कोई बता सकता है? इतने बच्चे हैं, कल्चर एक्टिविटी किसे कहते हैं? कल्चर एक्टिविटी में पढ़ाई को छोड़कर सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें डांस है, गायन है, नाटक है, कव्वाली है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीज़ें टाइम में आती हैं कल्चर एक्टिविटी। आप लोगों ने मोदी जी का नाम सुना है? योगी जी का? और मायावती का? कल्याण सिंह जी का? मुलायम सिंह यादव का? ये सब गरीब घरों से पैदा हुए और आज सब हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? तो इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आया, कोई बता सकता है जो आज हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं? इतने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति बताएगा इतना पैसा इन लोगों के पास आया कहाँ से? इन्होंने चोरी की क्या? डकैती डाली? किसी को गाना गा के सुनाया होगा, डांस करके दिखाया होगा? कुछ पैसा आया कहाँ से? पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं है। तो इतने जो बच्चे हैं, बता सकते हैं? इनके अंदर एक कला है, वो है भाषण देने की कला। क्या है? भाषण देने की कला। जो इस समय हम दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया भाषण देना सीखें। किशोरी जी को, बागेश्वर बाबा को और मैथिली ठाकुर, इनको कौन कौन जानता है? मैथिली ठाकुर को कौन कौन जानता है? नहीं जानते। जया किशोरी जी को, बागेश्वर बाबा को जानते हैं, ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। ये सब गरीब घरों से पैदा हुए हैं और सब हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं। मैथिली ठाकुर को एक दिन के लगभग 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक मिलते हैं। जय किशोरी जी को 6 से 10 तक हैं और बाबा बागेश्वर धाम के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए एक दिन के, जबकि ये किसी से कुछ नहीं मांगते, किसी से कुछ भी नहीं मांगते। ठीक है ना? बिना मांगे ही इन लोगों के पास पैसे आते हैं। मोदी जी ने भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। इनमें केवल बोलने की क्षमता है, तो हम ये चाहते हैं कि ये बोलने की जो क्षमता है ना, आप लोगों के अंदर भी आए। मैथिली ठाकुर लगभग 14-15 साल की उम्र से, जया किशोरी जी भी 14-15 साल की उम्र से, और बाबा बागेश्वर धाम भी 14-15 साल की उम्र से उन्होंने कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की और आज इन सब लोगों के पास अथाह पैसा है। ठीक है ना? यह पैसा आप लोगों के पास भी आ सकता है। अब उसके लिए हमें करना यह है, इसके लिए हमें ये करना है कि जो डांस में रुचि रखते हो, डांस करने की कोशिश करें। जो गाना गाना चाहते हैं, गाना गाने की कोशिश करें। जो इसको भाषण देने की कोशिश करें। और मिमिक्री है, हर क्षेत्र में पैसा है, हर क्षेत्र में पैसा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पे पैसा ना हो। रिंकू, जिसके पापा सिलेंडर धो रहे थे, अलीगढ़ का ही मामला है, और आज करोड़ों रुपए एक दिन के मिलते हैं। आप लोगों को भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रयास हमको करना पड़ेगा। आप में से डॉक्टर और इंजीनियर कितने लोग बनना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं भाई? डॉक्टर इंजीनियर कितने लोग बनना चाहते हैं? एक इंजीनियर बनने में कम से कम 25 लाख रुपए और एक डॉक्टर बनने में 50 लाख रुपए। और सबसे सस्ते में क्या बन सकते हैं? एक अध्यापक। क्या बन सकते हैं? अध्यापक बनने के लिए हमें करना क्या है? केवल इतना काम करना है, जो हम 8वीं क्लास में आ जाएं तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को 1 घंटा पढ़ाएं, और जब हाई स्कूल में आ जाएं तो आप ये मान के चले 8वीं क्लास तक के बच्चों को अगर 1 घंटा हमने पढ़ाना सीख लिया, जब तक इंटर हो आप लोग फ्री में 1 घंटा पढ़ाने की कोशिश करें। इंटर में आ जाएं तो हाई स्कूल तक पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ाने की कोशिश करें, और BA BSc में जब आ जाओगे तो आप अपना पैसा लेना शुरू करें, जब तक हमारे पास कुछ ना कुछ पढ़ाने की क्षमताएं हो जाएंगी। आप में से ट्यूशन कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ ऊपर खड़ा करें। सब लोग पढ़ते हैं? हाथ नीचे करो। तो आप जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ट्यूशन पढ़ने के बाद आप लोग पैसे देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरी तरह पैसा ना देता हो। मैं जब भी ट्यूशन पढ़ा, मेरे को पैसे नहीं देने पड़े।
क्यों नहीं देने पड़े? हमारी मम्मी जी केवल ये कहती थी, किराए पर जिसको रखती थी कि हमारे बालक हैं, केवल इनको पढ़ाना है, मैं तुमसे एक पैसा नहीं लूँ। क्या चीज़ भाई? आपको पढ़ाना है, पढ़ रहे हो और इन बच्चों को पढ़ाओ, और जब तक रहो पढ़ाओ, ठीक है? तो उन्होंने हमें पढ़ाया, और हमने जब भी पढ़ाया आज तक किसी से एक पैसा नहीं। जब हमारी दुकान थोड़ी कम चलती थी तो हम बच्चों को बुला लिया करते थे और पढ़ा। आप लोग भी कोशिश ये करें कि पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छे अध्यापक हो सकते हैं। कल्चर एक्टिविटी भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली कल्चर एक्टिविटी के ऊपर रह आए, अगर किसी कारणवश रिंकू ना बने तो आप सब बेकार हो गए। मैथिली ठाकुर नहीं बन पाए तो बेकार ना हो। पढ़ाई भी जरूरी है और कल्चर एक्टिविटी भी जरूरी है। इस कल्चर एक्टिविटी के लिए हमने डीएवी इंटर कॉलेज का ग्राउंड है, वो है औरंगाबाद, वहाँ पर व्यवस्थाएं की है। उसमें हमें एक कार्यक्रम फिलहाल कर रहे हैं। वृंदावन कौन कौन गए हैं होली के कार्यक्रम या देखे हैं? लठमार होली, लठमार होली इस समय वृंदावन में होनी है। वृंदावन कौन कौन चलना चाहता है लठमार होली के लिए? भाई जिन लोगों ने लठमार होली देखी है, वृंदावन चलना चाहते हैं, तो 300-300 रुपये खर्च होंगे। कितने रुपए होंगे? 300। अब 300 रुपये लाकर अपनी मैडम को दे देना, हम वृंदावन ले चलेंगे एक दिन, क्योंकि आने जाने में फिर खाने पीने में लगभग 300 रुपये का खर्चा हो जाए। और अगर फ्री में उस मजा लठमार होली का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने मम्मी पापा के संग, मैडम से मैं कह के जा रहा हूँ, एक दिन होली का कार्यक्रम आपके विद्यालय का डीएवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल से, स्कूटर है स्कूटर के माध्यम से आप नहीं जा सकते। और जिस दिन कार्यक्रम होगा आपके विद्यालय का, किसी दुकानदार, कोई दुकानदार है अपना विज्ञापन करने के लिए बैनर वगैरह लगाए, सब निःशुल्क है। आपके मैडम से भी कह रहा हूँ कि आपके विद्यालय का जो बैनर है वो स्टेज पर लगाएं और आप लोग अपने अपने कार्यक्रमों को करें। आपके घर में कोई होली के गाने गाना चाहता है, आप में से कोई होली के गाने गाना चाहता है, बेफिक्र होकर अपनी मैडमों को लिखा दें। और मैडमों से भी कह रहा हूँ कि अगर आपके परिवारों में कुछ इस टाइप का कार्यक्रम करने के इच्छुक हों तो ज़रूर करें। अपने आप को बढ़ाएं, अपने मोहल्ले के लोगों को बढ़ाएं, जिससे कि उन लोगों को मंच भी मिले। ठीक है? अब तक जो मैंने समझाया उसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बता दें। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। हमारे परिवारों में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा अम्मा बाबाओं से अलग रह रहे हैं? हाथ उठाएं, बेफिक्र हो, घबराने की जरूरत नहीं। भाई अम्मा बाबा जिनके मम्मी पापाओं के साथ नहीं रह रहे, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलिए धीरे धीरे उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। आप लोगों को क्या करना है, एक कहावत आपने सुनी होगी, सुन लो पहले ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपके अम्मा बाबा आपके साथ नहीं रह रहे, अब अपने मम्मी पापाओं से कहो कि हो सकता है मम्मी पापा जैसे आपने हमारे अम्मा बाबाओं को अलग कर रखा है। क्या कर रखा है? हम भी शादी के बाद तुमसे अलग हो जाएंगे जब तुम्हें कैसा लगा। और आप लोगों के लिए भी है, बुजुर्ग आप भी होंगे। अगर आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएं तो आपको कैसा लगेगा? जब आप खाना पीना बनाने लायक नहीं होंगे, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, किसी को शुगर की होगी, बुढ़ापे में ज़रूरत रहती है। माँ बाप कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, माँ बाप किसी के बच्चे का बुरा नहीं चाहते, लेकिन क्यों हमको उन्होंने 25 साल पाला, 30 साल पाला शादी तक, और हम लास्ट में 10-5 साल भी उन्हें नहीं रख सकते। ये थोड़ी सी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने की कोशिश करें। जब आप बड़े हो जाएं, अगर आपने भी अपने मम्मी पापा को अलग करने की कोशिश करी तो ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपके बच्चे भी आपके संग नहीं देंगे। तब इस चीज़ को विचार करके चलना कि भाई हमने क्या किया और हमें क्यों नुकसान हुआ। उस कहावत को अब सिद्ध हो जाएगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर अम्मा बाबा जिनके मम्मी पापाओं से अलग रह रहे हैं तो उन्हें साथ लाने की कोशिश करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। ठीक, एक चीज़ मैंने और देखी है कि जैसे ही मैडम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाती हैं
फौरन लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और हू हल्ला इतना होता है क्या मेरा भी मन करता है कि इन लोगों में थोड़ा सा चमाते मार दूं। है होता है नहीं होता कभी एक इन बच्चों की पिटाई कर दी जाए। लेकिन हमारा काम क्या है, जैसे मैडम जाएं तो जो मैडम ने पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवीजन करें। कोई बच्चा अगर हमें कमजोर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कमजोर, तो उसे थोड़ी सी हेल्प करें पढ़ाने की। विद्या एक ऐसा धन है, जितना इसे बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। अगर आप इसे बांटने की कोशिश नहीं करोगे तो घटते चले जाओगे। खान सर को जानते हैं सब लोग, खान सर को जानते हैं। आज उनकी इनकम कितनी होगी, वो भी गरीब घर से हैं। कम से कम 1-2 लाख रुपए रोजाना की, 1-2 लाख रुपए रोजाना की है। उस चीज को आप उन चीजों से सीखो। आप अभी से बच्चों को पढ़ाना सीखो और मोबाइल का उपयोग करें। लेकिन ज़्यादातर बच्चे किस में करते हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं या रीलों को देख रहे हैं। घर पर गए और घर पर जाने के बाद सबरे बच्चे मोबाइल में लग जाएंगे। रील में देखा, थोड़ी बहुत हाउ करी और अपने सो गए। ठीक है, हमको करना क्या है कि उन रीलों को ना देखकर अपनी तैयारी करें और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें। चाहे गायन के माध्यम से हो, डांस के माध्यम से हो, क्रिकेट के माध्यम से हो, हर क्षेत्र में हम आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि कितने बढ़िया आप लोग आगे बढ़ोगे और सब लोग तुम्हारी रील देखें, आप लोगों को हाईलाइट करें, ये हमारी इच्छा है। अगर आप बढ़ोगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपके मम्मी पापाओं को मिलेगी और सबसे ज़्यादा आपके गुरुओं को मिलेगी। ठीक है ना, कि जी हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ा था और जब तुम कुछ बन गए और आपने मैडम के पैर छू लिए तो उसी समय वो धन्य हो जाता। आपने उन्हें कुछ नहीं दिया, केवल पैर छू लिए मैडम के, तो वो आपने आप में धन्य समझती हैं कि आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितने बड़े। ठीक है, तो आप लोग कितने बढ़िया ढंग से अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो। इन चीज़ों की व्यवस्था आप लोगों को करनी है। एक कार्यक्रम और बनाएंगे हम, वो है गरबा का कार्यक्रम। जब तक 9 दुर्गे नहीं आ रहे, जब तक तो आप लोगों के लिए होली के कार्यक्रम है। 3 घंटे 4 घंटे एक दिन डीएवी में आ जाएं और जो पापा जिनके व्यापार कर रहे हैं अपने अपने बैनर लेके आ जाएं और अपने उनसे कहो तुम्हारी सहेली हो, दोस्त हो, मित्र हो, है ना, आपके कोई भी जान पहचान के लोग हैं, सबको बुलाओ और लठमार होली का आनंद। और फिर उसके बाद एक दिन गरबा का कार्यक्रम आप लोगों के लिए करवाएंगे। धन्यवाद।